खुशबू बहुत अच्छी थी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है तमाम फ्रूट्स की। ऐसे लग रहा है मानो जन्नत में हूँ मैं। मेरा दिल बहुत चाह रहा है फ्रूट चाट खाने को। अगर मैं खा भी लूँ तो कालू कौवे और चिड़िया और तोते को क्या पता चलेगा कि मैंने खाया है। और ऐसे खाते खाते कवि को पता ही नहीं चलता कि कब उसने सारा फ्रूट चाट खत्म कर दिया। और वो कवि जल्दी से अपनी माँ के घर भाग जाती है। अरे ये क्या, ना फ्रूट्स हैं और ना कवि, और फ्रूट्स के छिलके पड़े हैं। चिड़िया आपी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ तोते भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? चिड़िया आपी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मेरी बहन आ रही है कल साथ वाले जंगल से, और उसे फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि फ्रूट चाट कैसे बनता है। अगर आपको पता है तो आप मेरी मदद करेंगी क्या? वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से कालू कौवा और कवि भी आ जाते हैं। अरे स्वीटी आपी और तोते भैया, क्या बातें चल रही हैं आप दोनों में? हाँ हाँ कवि, तोते भैया मेरे पास आए थे कि इनकी बहन कल आ रही है साथ वाले जंगल से, तो ये कह रहे हैं कि मेरी बहन को फ्रूट चाट बहुत पसंद है और वही बनाना है हमें मिलकर। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे स्वीटी आपी, फ्रूट चाट बनाना तो बहुत आसान है, इसमें भला कौन सी मुश्किल है। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे फ्रूट चाट बनाना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा कवि, तो हम ऐसा करते हैं कि कालू कौवा, मैं और चिड़िया मिलकर हम जाकर फ्रूट्स ढूंढ कर लाते हैं, और तुम ऐसा करना कि तुम हमें फ्रूट चाट बना कर दे देना। ठीक है तोते भैया, जैसे आप कहें। कवि, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार मेरी बेइज्जती मत करवाना। तमाम परिंदे मेरी असलियत तो जानते हैं, लेकिन तोते की बहन हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। अगर उसे पता चला कि हम चोरियां करते हैं तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए तुम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना और कोई भी बुरा काम मत करना। हाँ हाँ कालू, तुम तो हर वक्त बस ऐसे ही कहते रहते हो। और फिर कालू कौवा, स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर फ्रूट्स ढूंढने चले जाते हैं। वो जल्द ही अमरूद के बाग में पहुंच जाते हैं और स्वीटी चिड़िया जल्दी से 2 अमरूद तोड़कर कवि के पास चली जाती है। कवि, ये अमरूद हैं, इन्हें तुम संभाल के रखना और ख्याल करना कोई जंगली परिंदा ना ले जाए। ठीक है चिड़िया आपी, आप परेशान मत हों, मैं बैठी हूँ। स्वीटी चिड़िया फिर से वापस चली जाती है। फिर स्वीटी चिड़िया, तोता और कौवा मिलकर सेब के बाग में जाते हैं और फिर सेब तोड़कर कालू कौवा कवि को दे आता है। कवि, ये लो सेब। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि फ्रूट के साथ कोई हेरा फेरी मत करना। अच्छा कालू, अब तुम इतने भी शरीफ मत बनो। तुम्हें पता है ना, मैं ऐसे काम नहीं करती। फिर ना जाने क्यों तुम मुझे बार बार यही। अच्छा ठीक है कवि, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। और फिर कालू कौवा चला जाता है। तोते भैया, अब और हमें क्या लेना होगा? हाँ स्वीटी आपी, अब हमें अनार ढूंढने होंगे। कवि भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप इस तरफ से जाइए और हम इस तरफ से, जहाँ से अनार मिलेंगे हम तोड़कर वापस चले जाएंगे। ठीक है चिड़िया आपी। और चिड़िया और तोता आगे चले जाते हैं। कालू कौवा दूसरी तरफ से जाता है तो उसे अनार का कोई पौधा नहीं नजर आता और वो घूमकर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर चिड़िया और तोता होते हैं। अरे चिड़िया आपी, वो रहे सामने अनार के बाग। फिर कालू कौवा, स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर अनार के बाग में चले जाते हैं और वो तीनों एक एक अनार तोड़कर अपने घोंसले की तरफ वापस जाते हैं। लो भाई कवि, अनार तो गए अब तुम ऐसा करो कि तुम फ्रूट चाट बनाना शुरू करो। हाँ हाँ कवि भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप जाइए और केले लेकर आइए और ये देखिएगा जो पक्के केले हों आप वही लेकर आइएगा, उन्हीं से अच्छा फ्रूट चाट बनेगा। ठीक है चिड़िया आपी। और फिर कालू कौवा केले लेने चला जाता है। कवि, तोता और मैं जा रहे हैं संतरे लेने। संतरे के बगैर तो फ्रूट चाट हरगिज अच्छा नहीं बनेगा। हाँ
ये तो ठीक कह रही हैं आप चिड़िया। और फिर चिड़िया और तोता दोनों मिलकर संतरे लेने चले जाते हैं। और उधर कालू कौवा जल्दी से केले के बाग से 2 केले लेकर वापस आ जाता है। और फिर स्वीटी चिड़िया और तोता भी संतरे लेकर आ जाते हैं। लो भाई चिड़िया, अब सारे फ्रूट्स तो आ ही गए हैं, तुम ऐसा करो कि तुम फ्रूट चाट बनाना शुरू करो। अच्छा पक्षियों, वैसे मैं एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कवि कहो। वो मैं कह रही थी कि अगर बादाम हो जाते तो फ्रूट चाट को 4 चांद लग जाते। अच्छा कवि कोई बात नहीं, अगर कुछ और भी मंगवाना है तो हमें बता दो, हम ले आते हैं, लेकिन तुम फ्रूट चाट अच्छा सा बनाना। और फिर तोता, कालू कौवा और चिड़िया मिलकर बादाम लेने चले जाते हैं। इतनी देर में कवि फ्रूट चाट बनाना शुरू करती है। फ्रूट्स की खुशबू बहुत अच्छी थी। वाह कितनी अच्छी खुशबू है तमाम फ्रूट्स की। ऐसे लग रहा है मानो जन्नत में हूँ मैं। मेरा दिल बहुत चाह रहा है फ्रूट चाट खाने को। अगर मैं खा भी लूँ तो कालू कौवे और चिड़िया और तोते को क्या पता चलेगा कि मैंने खाया है। और अगर पता चल भी गया तो मैं अपनी माँ के घर भाग जाऊंगी। और ऐसे कवि फ्रूट चाट खाना शुरू करती है। कितना अच्छा है ये फ्रूट चाट। और ऐसे खाते खाते कवि को पता ही नहीं चलता कि कब उसने सारा फ्रूट चाट खत्म कर दिया। अरे ये क्या, मैंने तो सारा फ्रूट चाट ही खत्म कर दिया है। अगर कालू कौवे को पता चला तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी से अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। और वो कवि जल्दी से अपनी माँ के घर भाग जाती है। स्वीटी चिड़िया, कालू कौवा और तोता बादाम लेकर जब वापस आते हैं तो वहाँ पर ना कवि होती है, ना फ्रूट्स और ना फ्रूट चाट। अरे ये क्या, ना फ्रूट्स हैं और ना कवि, और फ्रूट्स के छिलके पड़े हैं। इस कौवी को मैंने समझाया भी था कि इस दफ़ा ऐसा मत करना, मेरी बेइज्जती मत करवाना, लेकिन इसने फिर भी वही काम किया। अब मैं क्या करूं, मेरी बहन तो आने ही वाली होगी। आज नहीं तो कल वो पहुंच जाएगी। हमने कितनी मुश्किल से फ्रूट्स इकट्ठे किए थे। कोई बात नहीं तोते भैया, आप परेशान मत होइए, मेरे पास गंतुम के चंद दाने पड़े हैं, मैं वही ले आती हूँ और आपकी बहन खा लेगी। और फिर हम कल फिर से फ्रूट्स ढूंढेंगे और फ्रूट चाट बनाएंगे। अब इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था कवि के इस हरकत पर।